भाई रोहित शर्मा मार रहा है, गलत लेवल मार रहा है। हाफ सेंचुरी तो कर लेगा रोहित शर्मा आराम से, बहुत आराम से। बाकी व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आई होप यू गुड एंड हैप्पी। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। लोला का पास आ गया था, लेकिन अकेले इतनी दूर जाना और इतने मासी कॉन्सर्ट में अकेले इंजॉय करना, मतलब मैं अकेले कर लेता बट वॉज नॉट माई थिंग, क्योंकि इतने सारे लोग को सिर्फ ग्रुप में देखना और तुम वहाँ अकेले हो। और अब मेरे को अकेले कॉन्सर्ट्स नहीं करने यार, मेरे को ना कोई चाहिए अब साथ में। मैं कितना अकेले करूँ, ज़िंदगी भर अकेले ही रह जाऊँगा भाई। ऐसा अगर अकेले ही करता रहता हूँ, मैं अकेले खुश होता रहता हूँ, कहीं ना कहीं गलत भी है ये। तो मेरे को अकेले नहीं जाना है। तो मेरे को कहा साहिल भी आने, रहने दे भाई, अकेले जाने के लिए वर्थ इट नहीं। मैंने कहा ठीक है नहीं जाते हैं। फिर अब स्क्रीनिंग का प्लान था, फिर शायद और भी कुछ बीटी हो गई। तो एट द एंड ऑफ द डे दोनों वीकेंड, दिस इज़ माई 4th और 5th वीकेंड आई एम एट होम। आई एम जस्ट वॉचिंग मैच एट होम। ठीक है भाई, कोई दुख नहीं है, लाइफ ही है, चल रही है, चलने तो भी घर वालों से भी बहुत सुना। समझ नहीं आ रहा भाई, समझ कुछ नहीं आ रहा। साला अगर कॉलेज चल रहा होता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है। कॉलेज गया है हाथ से तो मतलब लाइफ ऐसी अपसाइड डाउन हो गई है, दिख ही नहीं रहा यार। पर रोहित शर्मा मारे पे मारे जा रहा है भाई, चौके पे चौके। यार तेरी शाबाश। लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल, इतनी अपसाइड डाउन हो गई है एट दिस पॉइंट। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता अब। जिसको भी कॉल करो वो कॉल नहीं उठा रहा है, सब नाराज़ हुए बैठे हैं, सब कल पे पड़े बैठे हैं कि टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं आ रहा बस क्या हो रहा है। गेटिंग क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल। ये कान भी गोल्ड और डायमंड पहना हुआ, उसके बाद भी पक रहा है मेरा कान। एक तो ये भी बहुत इरिटेट कर रहा है, पकने लग गया ये, पता नहीं क्यों। मेरे को पता है मेरे को गोल्ड सूट नहीं करता। स्किन इज़ नॉट स्किनिंग, लाइफ इज़ नॉट लाइफिंग, मेंटल हेल्थ इज़ नॉट मेंटलिंग। सभी खराब हो रखा है, सारी चीज़ें का नाश पिटा पड़ा है, सभी चीज़ों के लगे पड़े हैं। और हम अब कुछ कर भी नहीं सकते उसका, क्योंकि है ही यही होना ही ऐसा था, किस्मत में ही ऐसे लिखा था, फेथ ही अपनी है। भाई मेरी जर्सी आरन भैया ले गए हैं, ठीक है। और मेरे को अगर इंडिया जीत गई तो मैं शूट कैसे करूंगा, मतलब मैं नॉर्मली भी शूट कर लूंगा, बट भाई कोहली आया और कोहली गया। अबे यार दिल टूट गया भाई। एक कोहली तो था इंडियन टीम के लिए तो फुल सपोर्ट है, बट कोहली भाई। हाँ मैं शूट अभी कर लेता हूँ एडवांस में, ज़्यादा बेटर वही रहेगा। अगर आ रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बट क्या करूँ अब मैं, दिमाग खराब हो रहा है भाई। न्यूजीलैंड कवर अप कर रही है, ऑल द रोहित शर्मा इज प्लेइंग बेस्ट इनिंग्स नाउ। हमने तो घर पे रहना, अब हम कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे खुद बताओ। फिर तो शूट कर ली भाई साहब मैंने, लेकिन मैच बहुत ही इंटेंस चल रहा है एट दिस पॉइंट। फटी पड़ी हुई है। जीतने की रील मैंने शूट करी, अगर हार गए तो उसके लिए तो डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। उसके लिए तो मैंने कबीर सिंह टाइप कॉन्सेप्ट सोचा हुआ थोड़ा, उसमें आंसू वासू बहाने पड़ेंगे, थोड़ी मेरी एक्टिंग चेक हो जाएगी। पॉपकॉर्न खाओ, मैच देखो भाई, फटी पड़ी है भाई एट दिस पॉइंट। अरे तब्बू मेरे को नहीं है पुलिस का डर यार, मैच चलने दो। तुम साला ऐड दिखा के दिमाग खराब कर देते आधा। तो ये सोचो मैं एक कमरे के अंदर व्लॉग बना सकता हूँ पूरा 10 मिनट का, सोचो भाई, मतलब क्या टैलेंट होगा मेरे में। कमरे के अंदर बैठे बैठे व्लॉग बना दिया और डाल भी दिया और व्यूज भी आ गए। सोचो टैलेंट चाहिए भाई इसके लिए, ऐसे नहीं हो जाती व्लॉगिंग। व्लॉगिंग करना इज नॉट इजी लगता है व्लॉगिंग करना, इजी नहीं है। वी बॉय का काम इजी नहीं है, करके देखो कभी। तुम 10 दिन कंसिस्टेंट कर लो, तुम्हें पता चल जाएगी इसलिए तो व्लॉगिंग की भाई। वो मैं बोलना नहीं चाहिए अगर हार गई, लेकिन अगर बाई चांस हार गई, अच्छा मैं अकेले देख रहा हूँ मैच, अपने आंसू छुपा पाऊंगा अगर हार गई तो। और अगर जीत गई तो अपने खुशी के आंसू दिखा पाऊंगा अकेले कोई। और आप लोगों को मेरे बेस्ट फ्रेंड्स तो देख ही रहे हैं जो कैमरा पे है। मेरा कैमरा ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उधर दिखा नहीं सकता था, कॉपीराइट मार देते साले। इंडिया जीतने वाली है, और अगर इंडिया जीती, रील को फटाफट शॉट लेके एडिट करके सेलिब्रेट करके, आई विल गो टू मरीन ड्राइव टू सेलिब्रेट। आई विल गो टू मरीन ड्राइव टू सेलिब्रेट, सोलो सेलिब्रेशन टू मरीन ड्राइव। खुशी के उसमें जाऊंगा। 20 रन, अरे 20 भी नहीं, 16 रन 21 बॉलों में। आ रही है ट्रॉफी, आ रही है ट्रॉफी, आ रही है, लेट्स गो। व्हाइट कोट दिख रहा है आता हुआ। 10 साल बाद और 10 महीने के गैप बाद एक और ट्रॉफी, फाइनली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 10 साल बाद, और 10 महीने बाद एक और नई ट्रॉफी आ रही है। बहुत लंबा सफर था भाई, ये बहुत लंबा सफर था। हाँ फाइनली आई कैन सी इट कमिंग भाई। मेरी आंखों में आंसू, लिजिट आंसू आने को हो रहे भाई। इट्स एन इमोशन। हम हार्डकोर क्रिकेट फैन भाई, लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होगी, हम क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है ये, जो बचपन से देख रहे हैं चीजें। जीत गए, जीत गए, जीत गए, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए।
जीत गए सर जडेजा। हाँ जीत गए। चीकू भैया वो मत कर देना अनाउंसमेंट रिटायरमेंट की, प्लीज प्लीज प्लीज। चीकू भाई ये नहीं सह पाऊंगा मैं, ये दर्द नहीं सह पाऊंगा मैं विराट कोहली की रिटायरमेंट का। मैं एक बार को इंडिया का हार ना सह सकता हूँ, लेकिन रिटायरमेंट नहीं सह पाऊंगा। विराट कोहली ने अगर रिटायरमेंट अनाउंस कर दी भाई मैं टूट जाऊंगा। हम मेरे लिए तो यही है भाई, गॉड यही है। लोगों के लिए मेरे पापा, उन्हीं के लिए सचिन थे। मेरे लिए तो ये, मेरी जनरेशन के लिए तो विराट कोहली है। हमारे लिए तो आइडल विराट कोहली है भाई। और विराट कोहली से मैंने इतना कुछ सीखा जीवन में। वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज आई लुक अप टू, कि कितना भी वर्स्ट फेस चल रहा हो लाइफ का, कमबैक कर सकते हो भाई तुम। ऊपर में भरोसा रखो, ऊपर वाले में। अगर इसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी चीकू भाई ने, मैं भाई फ्लिप हो जाऊंगा। लेट्स गो भाई। मेरी अभी साहिल से ही बात हुई है, साहिल मेहता द क्रिएटर। उसने कहा मरीन आ जा, वहीं पे हम दिखा। तो मेरे को ऑलमोस्ट 45 मिनट से 1 घंटा रहा है, बट मैं अच्छा है यहाँ से पास, अंधेरी से पास है मरीन, तो मैं तो उड़ता जाऊँगा, भगा के पहुँच जाऊँगा फटाफट। आई ट्राई टू रीच इन 30-35 मिनट्स। भाई मैंने बैंड्रा पार कर लिया था, मैं ऑलमोस्ट दादर पहुँचने वाला था, फिर सबके कॉल बैक टू बैक आ रहे। आर एन बिया का भी, कनान का भी प्लान्स बन रहे थे, तो मैंने कहा छोड़ो मरीन ड्राइव, दूर का चक्कर पड़ जाएगा। कनान टर्फ के लिए बुला रहा है, आर एन बिया भी कह रहे हैं कहीं चलते हैं। तो बहुत मिक्सड प्लान है। शायद मैं आर एन बिया को लेकर टर्फ चले जाऊँ, शायद मैं ही टर्फ चले जाऊँ, शायद हम कहीं बाहर चले जाएँ, कुछ भी हो सकता है एट दिस पॉइंट। मैंने मारा यू टर्न, मैंने कहा मरीन ड्राइव बाद में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उसका। अभी जाते हम कहीं बाहर, दोस्तों जाते हैं। मैंने यू टर्न मार लिया, आधे रास्ते आगे देख लो बैंड्रा वाली रोड पे। कोई नहीं भाई, हैपेंस, बट इंडिया जीते भाई। क्रेजी मामला पानी है, करेंगे फाड़ तो करेंगे। रात ऐसे बेरंगी तो रहने नहीं दूंगा मैं, अपनी रात बर्बाद नहीं होगी। 2 दिन जो लोला पलूसा आना था आ गए भाई। घर गया, बैठा, फिर वापसी निकल गया मैं। आर एन बिया ने कहा कैंसिल प्लान। मैंने कहा चलो ठीक है यार, हर जगह मैं अपने आप को टैगल होंगे, फोर्स नहीं कर सकता। भैया लेके जाते, बिना बोले लेके जाते, इतना कुछ करता है मेरा बड़ा भाई। तो बड़े भाई का ज़्यादा पीछे नहीं लगता। बट लोला पलूसा ठीक हो गाइस, पहुँच गए। लोला पलूसा आ गए जी, आ गए भाई। एक चीज़ आर एन बिया ने मेरे को सिखाई है, मरीन ड्राइव पहुँचो फिर बात करते हैं। क्या माड़ी बेकार किस्मत है भाई, मरीन ड्राइव जस्ट पहुँचा, पुलिस ने हटाना चालू कर दिया लोगों को। अबे जा यार, हद है उस्ताद, हद है। बैठने को ही ना मिलेगा मरीन्स पे। मैं आगे जाके बैठ जाऊंगा।